हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे दया माई रघु को कहती है कि तुमने कंपनी के सारे वो लाए प्रोजेक्ट। तो रघु कहता है कि जी मैंने मच को कहा था। तो माई कहती है आजकल तुम्हें फालतू काम करने के लिए बहुत टाइम होता है, लेकिन जो मैं काम कहती हूँ करने के लिए तुम हर बार बोलते हो मैंने मच ने कहा, मुझे मच ने बोल दिया। तो क्यों आजकल क्या मेरे काम करने के लिए तेरे पास टाइम नहीं होता है रघुनाथ? तो रघु कहता है कि जी माई ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर माई कहती है कि ऐसा क्यों करता है तो हर बार मेरा काम छोड़ के, तुझे ऐसा क्या काम आ जाता है कि तू दूसरा काम करने चले जाता है? तो रघु चुप रहता है और वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे रश्मिका आती है और कहती है कि माई एक बात कहूँ बुरा नहीं मानना, लेकिन ये जो कश्मीरी छोरी है ना, ये जब से आई है रघु बहुत चेंज हो गया है। तो तब से ये पहले तो आपकी मुट्ठी में था रघु, अब जब से आई है तो तब से इसकी अंतरा की बात ही सुनता है ये। फिर यहाँ देखते हैं कि आज ही फ़ोन करती है और अंतरा से कहती है कि कैसी है तू? तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर आज ही कहती है कि ठीक है, आप अपना ध्यान रखना और रघु का भी ध्यान रखना। अंतरा कहती है कि ठीक है और कहती है कि जो मैंने तुम्हें दवाई दी थी आज ही वो तुम ले रही हो ना? तो आज ही कहती है कि हाँ मैं ले रही हूँ। तो रघु कहाँ पे आज ही पूछती हैं। तो अंतरा कहती हैं कि वो घर पे ही होंगे। तभी देखते हैं यहाँ पे कि अंतरा रघु को कहती है कि रघु को आवाज़ मारती है और कहती है कि नीचे आ जाओ। रघु कहता है कि नहीं। फिर अंतरा कहती है कि आ जाओ ना, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बात करनी है, नीचे आओ। मैं भी नीचे आती हूँ। रघु कहता है कि चलो ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि रघु और अंतरा नीचे आते हैं और बात करने लगते हैं। तभी रघु कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ विजयपुर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि माई तो बहुत नाराज़ है उस बात पे। अंतरा कहते हैं कि हाँ सही बात है, नहीं आना चाहिए था। तो अंतरा कहती है कि तुम क्यों इतना परेशान हो? तो रघु कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अंतरा कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम ही कहते हो कि आई का दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी हैं, तो उनकी बातों का क्यों बुरा मान रहे हो? तो रघु कहता है कि मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन जब वो नाराज़ होती हैं तो मुझे दिल पे लगती है वो बात। तभी कहती है कि मैं तो कल हॉस्पिटल जा रही हूँ। रघु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा। तो तभी अंतरा कहती है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे डॉक्टर को कहूँ कि मेरी माँ का इलाज करो? तो तभी हंसने लगती है। कहती है कि कोई बात नहीं, तुम माई की बात सुन लिया करो। माई की बात, मेरी बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी अकेले कर सकती हूँ। तो यहाँ पे दया माई कहती है कि काका को कि हर बात सही से हो गई है ना? तो काका कहता है कि हाँ ठीक, हमने सब कुछ सही किया है, 3-4 बंदे रख लिए हमने उठवाने के लिए। तो दया माई कहती है कि बस बातें नहीं करनी है, जो काम करना है तो सीधा काम किया करो। तो यहाँ पे अंतरा की मामी कहती हैं भाभी आपका सामान हमने पे कर लिया है, आप हॉस्पिटल जाओगी ना तो हॉस्पिटल में थोड़े टाइम के बाद ठीक होके फिर आप घर वापस आ जाओगी, आप अच्छे से ठीक हो जाओगी। तो अंतरा की मम्मा बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है। तभी अंतरा आती है और कहती है कि मामी मैं तो इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो मामी कहती हैं कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं तब तक भाभी को लेके जाती हूँ हॉस्पिटल। यहाँ पे दया माई प्लानिंग कर रही होती हैं कि अंतरा को कैसे क्या करना है। अंतरा कहती है कि जब मैं इंटरव्यू दे के आऊँगी ना मामी तो फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। तो अंतरा की मामी कहती है कि नहीं मैं लेके जाऊँगी, तुम इंटरव्यू दे के आना हॉस्पिटल के लिए और अपनी माँ को खुशी भी देना है नौकरी की। तो ईशान, अंतरा कहती है कि ईशान कहाँ जाएगा? ईशान कहता है कि मैं घर पे ही रहूँगा ना, मैं तो मैन हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। अंतरा हंसने लगती है और चली जाती है वहाँ से। यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा एक दुकान के बाहर खड़ी होती है। तभी रघु आ जाता है और रघु कहता है कि अंतरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंतरा कहती है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो रघु कहता है कि ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो फिर अंतरा कहती है ठीक है। फिर रघु कहता है तुम तो आजकल मुझे ताने मारनी शुरू हो गई हो। तो अंतरा कहती है कि तुम्हें क्या बुरा लगता है? तो रघु कहता है नहीं। तो अंतरा कहती है फिर सुनते रहो ना। फिर रघु हंसने लगता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि बस्ती में कोई आता है और कहता है कि सब अपने दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे धुआं उठने वाला है, सब अपने दरवाजे और विंडोज़ बंद कर दो।
तो तभी यहाँ पे देखते हैं कि वो सब अपने अपने दरवाजे और विंडो बंद कर देते हैं और ईशान भी उठता है और अपने दरवाजे सब कुछ बंद कर देता है। फिर कहता है कि मैंने तो कहीं जाना ही नहीं है, आज तो मैंने पूरे दिन पढ़ाई करनी है। फिर चुप बैठ जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि गाँव वाले वो धुआं फैलाने शुरू हो जाते हैं। तो गाँव वाले सब छुप जाते हैं और ईशान भी चुपचाप बैठा होता है। तभी काकी कहती है कि अपने पति से, तुम्हें तो छींकें बड़ी आती हैं ना, तो ये धुआं छींक लो फिर नहीं आएंगी। तो वो कहते हैं मैं तो मर जाऊंगा इससे। फिर ईशान चुपचाप पढ़ाई कर रहा होता है। तब भी ऊपर के लिए देखता है और कहता है मैंने तो सब कुछ दरवाजे और विंडोज़ बंद की थी, फिर ये धुएं की स्मेल कहाँ से आ रही है। तो तभी देखता है कि दरवाजे से धुआं आ रहा था और ईशान का दम घुटने लगता है। तभी अंतरा को फ़ोन करता है वो कि दीदी मेरा तो दम घुट रहा है, और बात ही नहीं हो पाती है अंतरा के साथ। अंतरा बहुत परेशान हो जाती है और ईशान यहाँ पे देखते हैं यहाँ ईशान बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ देखते हैं कि अंतरा रघु को फ़ोन करती है और कहती है कि रघु पूछता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। अंतरा कहती है कि ईशान ने फ़ोन किया था, वो घर पर ही है और बात नहीं हो पाई, सिर्फ खांस रहा था, प्लीज़ आप जाके देखो ना। तो अंतरा कहती है कि आप देख लो ना घर जाके। रघु कहता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं जाता हूँ और देखता हूँ ईशान को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अंतरा भी कहती है कि टैक्सी वाले को, भैया आप टैक्सी घुमाओ, मुझे घर पे ही छोड़ के आ जाओ वापस। तो ईशान वो भैया घूम जाते हैं। तभी देखते हैं कि रघु भी उधर पहुँचने वाला होता है बस्ती में। तो यहाँ पे जो धुआं फैला रहे होते हैं वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी धुआं फैलाओ और भाग जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। तभी देखते हैं कि अंतरा आ जाती है और ईशान के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारती है, लेकिन ईशान नहीं सुनता है। फिर अंतरा दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और देखती है अंदर ईशान बेहोश